जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं किशन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई की भर्ती से रिलेटेड या यूपीएसआई के रिजल्ट से रिलेटेड अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। तो दोस्तों, यदि आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएसआई की भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही यूपी में चुनाव ख़त्म हुआ है, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से ही लगातार ये मामला ट्रेंड कर रहा है कि अब आ जाएगा यूपीएसआई का रिजल्ट, अब आ जाएगा यूपीएसआई का रिजल्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोमवार को आएगा, सैटरडे को आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 मार्च के बाद से आएगा। लेकिन एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता है कि रिजल्ट इसका कब तक आने वाला है यूपीएसआई का। लेकिन इस वीडियो में जो मैं डेट बताऊंगा दोस्तों, हो सकता है कि वो जो डेट है, मेरे द्वारा बताई हुई डेट, वो 99.9% तक करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे इस YouTube चैनल के द्वारा यूपीएसआई से संबंधित जितनी भी अपडेट दी गई हैं दोस्तों, उसमें से लगभग सारी अपडेट कहीं ना कहीं करेक्ट हुई है। मैंने ही बोला था जब सबसे पहले एक बार आया था कि जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है वो इस डेट को होगा, और मैंने अकेले, ऐसा मैं यूट्यूबर था जिसने खुला चैलेंज किया था कि इस डेट को यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं होगा, और नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन कितनी करेक्ट होती है। ठीक है, तो दोस्तों, जो यूपीएसआई का रिजल्ट है, अभी तक रिजल्ट से संबंधित कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो या तो यूट्यूब पे देख के, या टेलीग्राम चैनल पे, या अदर सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है उनको देख के बताई जा रही हैं। लेकिन किसी के भी पास सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यूपीएसआई का रिजल्ट कब तक आने वाला है। लेकिन संभावनाएं क्या बन रही है मेरे भाई? संभावना ये बन रही है कि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और बाकायदा सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई है। तो अभी यूपीएसआई का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी हो सकता है ऑफिशियल पोर्टल पे। लेकिन कब जारी हो सकता है, इस पर भी बात कर लें। ठीक है, तो दोस्तों, जो आपका यूपीएसआई का रिजल्ट है ये 20 मार्च के बाद ही आने की संभावनाएं बन रही हैं कि जो यूपीएसआई का रिजल्ट है आपका 20 मार्च के ही बाद आएगा। 20 मार्च से पहले आने के कोई भी चांसेस नहीं है। और ये जो डेट है दोस्तों, ये अप्रैल में भी जा सकता है, अप्रैल में भी जा सकता है आपका यूपीएसआई का रिजल्ट, की आपका यूपीएसआई का रिजल्ट अब 20 मार्च के बाद ना आके अप्रैल के पहले सप्ताह में आए। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता है कि यूपीएसआई का जो रिजल्ट है ये मार्च में नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी लोअर पीसीएस के जो मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट था, जो फाइनल रिजल्ट था, वो अभी चुनाव के तुरंत बाद घोषित कर दिया गया है, और जिसमें हमारे जो एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो उनकी भाई मेहनत रंग लाई है, और हमारी भी मेहनत रंग लाएंगी। यदि हमने अपने यूपीएसआई के एग्ज़ाम में अपना 100% दिया होगा, अपना एफर्ट लगाया होगा, तो हमारा भी सिलेक्शन होना ही है। क्यों नहीं होगा हमारा सिलेक्शन? ठीक है, तो जो दोस्तों रिजल्ट है ये 20 मार्च के बाद आने के चांसेज बन रहे हैं। 20 मार्च को अगर नहीं आता है तो अप्रैल मंथ में, मान के चलिए अप्रैल मंथ में आपका जो रिजल्ट है मेरे भाई, वो 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99.9% आ सकता है। क्योंकि अब ना ही सरकार के पास और ना ही भर्ती बोर्ड के पास कोई भी बहाना बचा है यूपीएसआई के रिजल्ट ना देने का। अभी तक तो ये चीज़ें थी कि चलो चुनाव चल रहा है और सारी चीज़ें अभी चुनाव आयोग के हाथ में चली गई हैं, इस वजह से रिजल्ट में डिले हो रहा है। लेकिन अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यूपीएसआई के रिजल्ट को बाधित करे। ठीक है, यदि अब यूपीएसआई का रिजल्ट नहीं आता है तो ये गवर्नमेंट की गलती है, भर्ती बोर्ड की गलती है, और जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं उनकी गलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों रिजल्ट की बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल कट ऑफ की। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि टेक्स्ट बुक और रैंक आईक्यू के द्वारा जो बताई जा रही है कट ऑफ वो उतनी नहीं जाएगी, उससे कम जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग टिप्पणियाँ दी, और कुछ भाइयों ने बताया कि आपको रैंक आईक्यू के बारे में नहीं पता है और रैंक आईक्यू में आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी उस मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि रैंक आईक्यू में हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भर सकते हैं, और रैंक के आईक्यू के द्वारा जो कटाप बताई जा रही है, क्या वो कटाप सही है? क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? उसमें तो बता रहा है कि जो ओबीसी की कटाप जाएगी ये जा रही है 130 से ऊपर, 125 से ऊपर। तो इतनी कटाप जाएगी क्या?
नहीं जाएगी किसी भी सूरत में। आप ऐसे 10 लोगों को पकड़िए, 10 नहीं 20 लोगों को पकड़िए जिन्होंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उनके आंसर की को खुलवा के देखिए। अभी तो आंसर की खुलेगी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर उनके फ़ोन में उनकी आंसर की डाउनलोड है तो उनके आंसर की को खुलवा के देखिए। उस 20 लोगों में से 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनका सेक्शन ही नहीं क्लियर है मेरे भाई, सेक्शन ही नहीं क्लियर है। सेक्शन का मतलब कि उनका प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% नंबर नहीं बन रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये लोग तो यहीं से साफ हो जा रहे हैं। बाकी जो 10 लोग बच रहे हैं, 10 लोग बच रहे हैं, ठीक है, इनके सेक्शन भी कंप्लीट हो रहे हैं और ऑल ओवर भी 50% इनका आ रहा है, ऑल ओवर भी इनका 50% आ रहा है और इनके सेक्शन भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो 35% और 50% क्लियर कर रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर मेरे भाई 85 to 100 के अंदर ही है, 85 to 100 के अंदर ही है। बहुत ऐसे रेयर केस में कैंडिडेट मिल रहे हैं जिनके नंबर क्या हो रहे हैं, 100 से ऊपर जा रहे हैं, 100 to 110। बहुत ही कोई लकी स्टूडेंट है तो उसके जो नंबर हैं वो 110 से ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो 110 से नीचे ही या 110 के इर्द गिर्द ही सभी कैंडिडेट के जो प्रश्न हैं वो घूम रहे हैं। 110 प्रश्न किसी के सही हो रहे हैं, 109 प्रश्न सही हो रहे हैं, 108 प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। और जिनके प्रश्न थोड़े से ज़्यादा सही हो गए हैं, जैसे 120 सही हो रहे हैं, 125 सही हो रहे हैं, तो ये इनकी मेहनत से नहीं सही हुए हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और देखा होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। ये जो 120 125 सही हो रहे हैं, इसमें से बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मेहनत से ऐसे नंबर इतने नंबर आ रहे हैं, 120 125 और 130। नहीं तो मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके तुक्के लगे हैं मेरे भाई, तुक्के लगे हैं, ठीक है। उसमें से मैं भी एक हूँ, मेरे भी क्या कहते हैं 5-7 तुक्के सही हुए हैं, इस चीज़ को मैं भी नहीं नकारता हूँ, ठीक है। तो ये तुक्के सही हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि यदि आपके 85 नहीं 80 प्लस हो रहे हैं और आल सेक्शन आपके 35% आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। यदि आपको इसमें नहीं बुलाया जा सकता, मान लीजिए आपका बैड लग रहा और आपको यूपीएसआई के फिजिकल में नहीं बुलाया जा रहा है, आपका यूपीएसआई में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो अभी आगामी बहुत सारी दो तीन भर्तियां हैं, जैसे कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती एक है, ठीक है। अभी इसका टेंडर जारी हो गया लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी इसका टेंडर भरी नहीं है, तो वो अलग की चीज़ है। और हमारे सामने एक रेडियो ऑपरेटर का है, रेडियो ऑपरेटर। फिर यदि आपने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है, उसका भी फिजिकल अभी जैसे ही रिजल्ट आता है उसका भी फिजिकल होना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत वहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है। तो अभी लग जाइए। और ये किसी को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ जाएं, कितने नंबर घट जाएं, ठीक है। और यदि आप अपना फिजिकल बना लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो प्लीज़ फिजिकल की तैयारी करिए, इन फालतू के लोचों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मिला जुला के हम इसी वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। और आई थिंक इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।